तैयब फरीद, सदर अलखिदमत फाउंडेशन कोयटा। मेरे साथ अब्दुल नईम रिन साहब जो कि चेयरमैन है अलखिदमत फाउंडेशन कोयटा के। हमारे बाकी जिम्मेदारान हैं, दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी अलखिदमत के जिम्मेदारान हैं, सारे कोयटा की टीम है। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। और ये यकीनन बहुत अहम मौका है, कोयटा की तारीख में एक बड़ा यूथ का प्रोग्राम होने जा रहा है। और ये प्रोग्राम कोई खेलों का नहीं है बल्कि आईटी स्किल्स का प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम की तफसीलात और टेस्ट के हवाले से मोहतरम अब्दुल नईम रिन साहब जो कि चेयरमैन है खिदमत फाउंडेशन कोयटा के, वो आपके सामने तफसीलात रखेंगे। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो मीडिया के सामने इस हवाले से तफसीलात रखें। रसूल करीम। सबसे पहले तो आप साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और बुनियादी तौर पे तो ये जो आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, परसों 19 तारीख को इंशाल्लाह इसी ग्राउंड के अंदर होने वाले उस टेस्ट का है, जिसमें कोयटा शहर के इस वक्त हमारी 10,400 रजिस्ट्रेशन हुई है। मज़ीद रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी। मेरा अंदाज़ा है कि 12-13 हज़ार तक ये नौजवान पहुँच जाएंगे। इन 12,000 नौजवानों का टेस्ट इंशाल्लाह यहाँ होने जा रहा है, जिसमें हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब, अमीर जवान साहब पाकिस्तान भी शरीक होंगे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि सारे क़यादत हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है लिहाज से, लेकिन वाहिद लीडर है हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब जो नौजवानों के लिए सोचता है, उनके मुस्तकबिल के हवाले से फ़िक्रमंद भी है। और पाकिस्तान के बड़े शहरों के साथ जहाँ स्टार्ट किया इसको, कराची, लाहौर, पेशावर, तो कोयटा के अंदर ये टेस्ट के साथ इंशाल्लाह ये सरगर्मी, इसके बाद हम इसको आईटी स्किल्स पे जो है, जो स्किल्स का प्रोग्राम है उसको स्टार्ट कर लेंगे। और बुनियादी तौर पे तो ये आईटी का प्रोग्राम है और ये शॉर्ट कोर्सेज़ है, 3 महीने के कोर्सेज़ है। इन 3 महीने के कोर्सेज़ में बेसिक चीज़ें नौजवानों को सिखाएंगे। तो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं, इसके अलावा आईटी की बहुत बड़ी दुनिया है, तो बुनियादी चीज़ें उनको सिखा के उनको इस काबिल बनाना चाहते हैं कि वो अपना कारोबार कर सके, अपना बिजनेस कर सके, अपने कमाई का, रोज़गार का एक ज़रिया हासिल कर सके। और स्किल के नतीजे में हमें यकीन है कि जो हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने कि आने वाले चंद सालों के अंदर पाकिस्तान के 10 लाख नौजवानों को हम इस काबिल बनाएंगे कि अपना रोज़गार पर तलाश कर सकें। तो ये बहुत बड़ा इकदाम है। इसमें कोयटा के अंदर भी 10-12 हज़ार नौजवान इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। उसके बाद इंशाल्लाह फिर अक्टूबर के महीने में हम इनका बाकायदा प्रैक्टिस और इनकी क्लासेस का आगाज़ कर लेंगे। इब्तदाई तौर पे हमने शहर के वस्त में पटेल बाग में इससे अपने लैब का आगाज़ कर लिया, उसको इस्टेब्लिश कर लिया है। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। फिर जितने नौजवान आएंगे तो मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर मुख्तलिफ़ अदारों के साथ मिल के वहाँ लैब इस्टेब्लिश कर लेंगे और ये मुख्तलिफ़ जगहों पे ये कोर्सेज जारी रहेंगे। इसमें हमने 2 तरह के किए, तो बच्चियों का अलग से टाइमिंग भी है, उनका अलग लैब है और बच्चों का अलग से लैब है। उसके साथ फिर हमने ये भी इस पे मशवरा कर रहे हैं और इस पे बात चल रही है, ये नौजवान जो यहाँ से 3 महीने का कोर्स हासिल करके फ़ारिग होंगे तो उनको इंडस्ट्री के साथ कैसे लिंक किया जाए। उस पे भी आ रहा है कि हम मुख्तलिफ़ सेमिनार, समिट या इस तरह के गैदरिंग कर लेंगे, जिसमें नौजवानों को मुख्तलिफ़ अदारों के साथ मुंसलिक किया जाए। उन अदारों को किन स्किल्स की किस तरह के लोग चाहिए, तो उनका राब्ता भी कर लेंगे और कोशिश ये कर लेंगे कि नौजवान उस हद तक हम उनकी रहनुमाई, काउंसलिंग का काम कर ले जब तक कि अपने पाँव पे खड़े हो जाए। तो मैं इस मौके पे शुक्रिया अदा करता हूँ हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब का भी, अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान का, उन्होंने कोयटा के नौजवानों के लिए भी इस प्रोग्राम को मुंतखब कर लिया। तो कोयटा के शहरियों से भी अपील है कि आप अपनी ये अलखिदमत फाउंडेशन अपनी मदद आपके तहत कर रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ डोनर्स है जो हमें डोनेशन देते हैं इस काम के अंदर। कोयटा के शहरियों से भी हमारी गुजारिश है कि इस कार खैर में वो भी आगे आ जाए। और कोयटा की ताजिर बिरादरी है, कोयटा के बिजनेसमैन हैं, कोयटा के वकला है, बाकी मुख्तलिफ़ असातिज़ा कराम हैं, वो भी इस परसू टेस्ट के अंदर शरीक हो जाए, मेहमान यहाँ देख ले, नौजवानों से मिल ले और हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब से मुलाकात कर ले। उनसे हम मज़ीद गुजारिश कर लेंगे कोयटा के साथ साथ बाकी सूबे के अंदर भी मुख्तलिफ़ जगहों पर इस टेस्ट का आगाज़ कर ले। मैं आप सबका इस मौके पर शुक्रिया अदा करता हूँ और नौजवानों से अपील करता हूँ जिन नौजवानों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर ली तो अपनी रजिस्ट्रेशन कर ले और इंशाल्लाह इस टेस्ट के अंदर शरीक हो जाए। हम सब नौजवानों को एक मौका देंगे। टेस्ट है एक एप्टीट्यूड टेस्ट का, जिसमें हमें ये पता चले किस नौजवान के अंदर क्या इस रुझान मौजूद है, ताकि हम उसी फील्ड के अंदर उसकी
स्किल डेवलप कर लें। हम सब नौजवानों को इंशाल्लाह मौका देंगे सीखने का और सिखाने का, और इस काम को हम इंशाल्लाह आखिर तक अपने उस तक पहुंचा देंगे जब तक कि नौजवान इस स्किल के डेवलपमेंट के प्रोग्राम से फारिग हो जाए। आप सबका शुक्रिया, आपका शुक्रिया है। अच्छा, इसमें जो शिस्तें हैं वो कितनी है? तादाद जो आपने बताई कि 10,000 है जो रजिस्ट्रेशन है, तो क्या इतनी वो है कि जहाँ की हिस्सा ले सके ये मौका मिले? इसमें इब्तदाई तौर पर तो जो 1,000 पहले मरहले में बच्चे जो है उनके लिए हमने अरेंज किया है कि हमारा एक सेंटर जो है वो 1,000 बच्चे फारिग करेगा। इसके साथ ही जो नईम साहब ने बताया ना कि हम ये देखेंगे कि कहाँ से रुझान ज़्यादा है ना, हमारे सराउंडिंग से है, कहाँ से है। तो बहुत सारे इदारे हैं जो हमें ऑफर्स कर रहे हैं कि हमारे साथ मिलकर करें। मतलब सरेआब में 2-3 इदारे हैं जिन्होंने कहा है कि लैब हमारी है, आप हमें टीचर दे दें और हमारे बच्चों को उस एरिया के बच्चों को हम कर लें। तो एक मेन स्टार्ट के साथ हम शहर के 4-5 एरियाज़ में शुरू कर सकते हैं। तो अगर हम 4-5 एरियाज़ में शुरू करेंगे तो ईज़िली हम 3 महीने के बाद 3-4 हज़ार बच्चों को ईज़िली हम ये कोर्स से गुज़ार सकते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह सलाहियत भी है और इसके लिए प्लान भी है, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह ताला। ये तो इब्तदाई तौर पर है, और हमारी ये है कि जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है, हम उन सबको मौका देंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चा आया और हम उसको कहें कि हम उसको नहीं सिखाना चाहते। इसका जो फ़लसफ़ा है वो यही है कि बच्चा सीखे और आईटी की एक बड़ी दुनिया है, उसके अंदर जाए और अपने लिए जो है वो बाइज़्ज़त रोज़गार का ज़रिया बनाए। अच्छा, तादाद इतनी बड़ी है तो क्या तमाम लोगों का एक साथ टेस्ट किया जाएगा? इसके इंतजाम हुए हैं? जी, एक साथ लेंगे इंशाल्लाह, इंतज़ामात हैं हमारे, हमने अपने तौर पर किए हुए हैं, क्योंकि पहला टेस्ट नहीं है, कोयटा की हद तक तो पहला है, लेकिन ओवरऑल मुल्क में तो ये होते रहे। हम इंशाल्लाह ताला इसी ग्राउंड के अंदर इस ग्राउंड को भरेंगे, और हमारे पास पेपर के हवाले से, नशिस्तों के हवाले से एक पूरा इंतज़ाम मौजूद है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हमारी ये टीम जो आज यहाँ बैठी है, ये कमेटियों के सरबराहान हैं। इनके साथ हमारे पास इस वक्त कोई हम 600 रज़ाकार इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसी टेस्ट को लेने के लिए, कंडक्ट करने के लिए। जो इंशाल्लाह ताला परसों आपको नज़र आएँगे, ये ग्राउंड सजेगा, तो इसमें वो लोग होंगे और वो हम एक ही दफ़ा में सबका टेस्ट लेंगे। अच्छा, ये जो रिजल्ट है वो कितने अरसे में दस्तयाब हो रिज़ल्ट हमारा इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर के वो हमारे पास वो सॉफ्टवेयर मौजूद है, जो कि 1 दिन के अंदर ये टेस्ट कर लेगा, क्योंकि वो बबल शीट्स है, सॉफ्टवेयर से चेक होगा। क्योंकि आईटी का वो सारा है, तो हम खुद भी आईटी रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं, तो 1 दिन के अंदर ही हो जाना है इंशाल्लाह ताला ये सारा। जी। अलबत्ता ये है कि हमारी जो उसके बाद इंटरव्यूज़ भी होंगे। हम थोड़ा-सा साथ-साथ काउंसलिंग भी करेंगे, काउंसलिंग सेशन भी होंगे। उसमें हमारा टाइम लगेगा। वो क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि आप बच्चे को बुलाकर, बच्ची को बुलाकर इस प्रोसेस से उसको गुज़ारेंगे, इंटरव्यू के प्रोसेस से, तो थोड़ा-सा उसका पता चल जाएगा कि उसकी लैंग्वेजेज़, बाकी चीज़ों का, और किस लेवल का बच्चा है, ताकि हम उसकी काउंसलिंग भी कर सकें। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो टेस्ट तो देंगे, लेकिन मुमकिन है उनके रुझानात कुछ और हों। तो हम टेस्ट और इंटरव्यू के प्रोसेस के बाद बच्चों को सेलेक्ट करेंगे, और इंशाल्लाह अक्टूबर मिड में इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। गया? रिस्ट्रिक्शन सिर्फ कोयटा की है? ये कोयटा की है जी। ओवरऑल वैसे ओवरऑल बलूचिस्तान में हमारे पास कोई 15,000 है, जो कि बाकी डिस्ट्रिक्ट से है। तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो इंशाल्लाह जाफराबाद है, गवादर है और लोअर लाई है। ये हमारे अगले स्टेप पर, इन स्टेशन के ऊपर हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। परसों आपका टेस्ट है यहाँ 10,000 के इंतजाम जी है इंशाल्लाह और ताला। ड्यूरेशन कितना होगा? देखिए, हमारे जो टोटल ये एक्टिविटी जो होनी है 2 से ढाई घंटे की होनी है। 1 घंटे का टेस्ट है, बाकी ज़ाहिर-सी बात है लोगों का आना, बैठना और थोड़ी-सी हिदायत वगैरह है। और इस तरह हाफ़िज़ नेमर रहमान साहब आ रहे हैं, तो उनकी गुफ्तगू बच्चों के साथ कि वो अपना विज़न शेयर करेंगे नौजवानों के साथ। तो टोटल 2 से ढाई घंटे की एक्टिविटी है इंशाल्लाह। अच्छा सर, इसमें कोर्सेज कौन से शामिल है? आईटी तो बहुत बड़ी जी। शोबा देखिए पर बड़ी दुनिया है, और फिर यहाँ पे एक खास मसला ये है कि एजुकेशन लेवल उस तर्ज पे नहीं है जिस तर्ज पे पाकिस्तान के दिगर इदारे के हैं। चाहे जबान के हवाले से बहुत सारी जो है कला यहाँ मौजूद है, उन चीज़ों को देखते हुए किस तरह कला देखिए, एक तो इसका करिकुलम जो है ना हमारा एक ही है, मतलब जो कोर्सेज डिज़ाइन हुए हैं, जो कराची में पढ़ाया जा रहा है वही लाहौर में पढ़ाया जा रहा है, वही इस्लामाबाद में, वही कोयटा में इंशाल्लाह ताला पढ़ाएंगे। और टीचर्स और फैकल्टी हमें मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला, कोई इसमें मसला नहीं है। ऑनलाइन भी कुछ टीचर्स की ट्रेनिंग हम करवा सकते हैं। दूसरी बात है कि कोर्सेज पहले मरले पर तो 28 थे, अब उनकी तादाद हमने 48 कर दी है। अब मोस्टली जो नौजवानों